written by William Douglas, 1898 to 1980, was born in Minnesota, is a city. You can underline. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, these two subjects can be underlined. He spent 2 years teaching in high school in Yakima. In 1 mark, the question can be asked: how many years he has spent? 2 years. And where? High school in Yakima. Yakima is a place. However, he got tired of this and decided to pursue. Pursue means follow. Pursue a legal career. Legal career. He met Franklin D. Roosevelt. Where he met Franklin D. Roosevelt? At Yale. Yale is again is a place, and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years. Now, one more question can be asked here. How many years he had devoted? 36 years in the legal career, and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt means short piece of writing. Excerpt is taken from Of Men and Mountains, means ये जो चैप्टर लिया गया है वो इस एक्सर्प्ट से लिया है, Of Men and Mountains by William O. Douglas. Full name: how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. Now the climax of the title has been revealed to you कि इसका मतलब क्या है, क्यों टाइटल ये चूज किया गया है, क्योंकि ये रिवील करता है, शो करता है जिस तरह से जब वो यंग बॉय था विलियम डगलस किस तरह से नियरली ड्राउंड हो गया था, डूबने वाला हो गया था. कहाँ पे? स्विमिंग पूल में. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. किस तरह से उसको पानी का फियर था और किस तरह से वो पानी के फियर से बाहर आया. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. Now, students, you might have some kind of fears also with you. कई बच्चों को कई टाइप्स के फियर, कई लोगों को, बच्चों को भी मैं अगर नहीं बोलूं, जैसे कई को पानी से डर होता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं. किसी को आग से डर होता है, किसी को हाइट से डर होता है ना, और किसी को स्टडी से भी डर होता है, किसी को पेरेंट से डर होता है, किसी को फाइट से डर होता है. तो ये अलग अलग फोबियाज होते हैं जिससे हम डरते हैं. तो यहाँ पे हम किस फोबिया की बात कर रहे हैं? हाइड्रोफोबिया की. डेफिनेटली स्नेक से भी एक जो डर है वो भी एक फोबिया कहलाएगा. तो ये यहाँ पे जो इस चैप्टर में आज हम वी विल रीड अबाउट हाइड्रोफोबिया. वाटर, जो पानी, हमने उसको ओवरकम कैसे किया, ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. चलिए आगे देखते हैं. It had happened when I was 10 or 11 years old. You can underline the age. जब वो 10 या 11 साल का हुआ होगा तब की ये बात है. I had decided to learn to swim. मैंने डिसाइड कर लिया मैंने स्विमिंग सीखनी है. आपने देखा होगा मैक्सिममली स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज छोटी ही एज में कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जो है वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसको सीख लेते हैं. आगे. There was a pool at the YMCA. Dear students, there is a abbreviation YMCA. The full form of it is Young Man Christian Association. ये पूरी बुक में आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं मिलेगी, एक नंबर में पेपर में कई बार पूछ ली जाती है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. और ये याकिमा जो थी सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. The river was treacherous. Treacherous means dangerous. Treacherous word is important. Dangerous, खतरनाक. नदी जो थी वो खतरनाक थी. Mother continually warned against it. और उसकी ममा ने continually जो था वो उसको वार्न किया था, उसको डराया था. And kept fresh in my mind the details of each drowning. और मुझे हमेशा वो याद करवाती रहती थी जितने भी केस ड्राउनिंग के उस रिवर में हुए हैं. बट दी YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था. किसके कंपैरिजन में? जल्दी से कौन बताएगा मुझे, किसके कंपैरिजन में YMCA पूल सेफ था? हाँ, रिवर, याकिमा रिवर. याकिमा रिवर के कंपैरिजन में जो YMCA पूल था वो सेफ था स्विमिंग करने के लिए. याकिमा रिवर इज द एग्जैक्ट आंसर.
नाउ आगे चलते हैं। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। नाउ डायमेंशंस, डायमेंशंस भी है कि डायमेंशंस बताओ उसकी रिवर की कितनी, सॉरी पूल की कितनी थी। 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, मतलब जो आगे से था वो 2 या 3 फीट गहरा था। आपने देखा होगा वाटर पार्क, जो बच्चे गए हैं या बच्चे जिन्होंने टीवी में देखा है, वो क्या कैसा होता है, आगे से कम गहरा होता है और धीरे 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 स्लोप आगे को बनती जाती है, गहराई ज्यादा आगे होती जाती है। तो जिनको तो कम तैरना आता है वो क्या करते हैं, वो आगे आगे 2 या 3 फीट में बैठ जाते हैं, वहीं पे ही इंजॉय करते हैं। और जिनको आगे चले जाते हैं, और जिनको सबसे अच्छा आता है वो बिल्कुल तक भी चले जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, एंड 9 फीट डीप एट द अदर। और जो दूसरा एंड था वो कितना गहरा था, 9 फीट डीप। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन स्लो, जो उसकी ड्रॉप थी वो स्लो थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मुझे क्या हुआ, मैंने सबसे पहले क्या लिया, पेयर ऑफ वाटर विंग्स। उनको उसने वहां से जो जोड़ा एक वाटर विंग्स का ले लिया है ना। आपने देखा होगा कई बार कई स्विमिंग पूल्स में जाने के लिए उसको यूज करते हैं। और कई आपने बच्चों को देखा होगा, वैसे वो तैरने के लिए तो नहीं, वैसे बल्कि इंजॉय करने के लिए टायर्स वगैरह ले जाते हैं ना, और उसको अपने बॉडी पे डाल के उसको पानी में इंजॉय करते हैं। लेकिन उसने तो स्विमिंग करनी है, सीखनी है, सिर्फ तैरना इंजॉय नहीं करना है। पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, check the next page. This is the map, काकीमा रिवर। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, आई हेटेड टू गो टू नेक्ड इनटू इट, मुझे उसमें नेक्ड जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, स्किनी क्या होता है जल्दी बताओ, स्किनी मीन्स, what do you mean by skinny? Yes, चाहत रिस्पॉन्डिंग हियर फर्स्ट। थिन, थिन, उसकी जो पतली पतली टांगे थी वो उसको दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर उसने बोला क्या यहाँ पे, बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैंने अपने प्राइड को डाइजेस्ट किया और मैंने जो है कपड़े उतार दिए। आपने देखा होगा जब भी हम स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, हमें अपने कपड़ों को रिमूव करना होता है और फिर उसके अंदर एंटर करना होता है। लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं वो कपड़ों को जो है वो रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से उनको क्लोथ्स ऑफर किए जाते हैं, तो वो पैसे देकर उनके जो क्लोथ्स हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं, उनको डालकर वो उसमें जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही अगर मैं बात करूं, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन क्या होता है, फियर, डर। न्यू वर्ड हियर अगेन, एवर्जन मीन्स फियर। शुरू से ही मुझे फियर था टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब भी मैं उसमें पानी में होता था मुझे बड़ा डर लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और ये डर कब स्टार्ट हुआ, जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मेरे पापा जो थे वो मुझे कहाँ ले गए, कैलिफोर्निया बीच पे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और मेरे पिताजी दोनों सर्फ में यानी कि पानी की लहरों में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनकी गोद में चढ़ गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो लहरें थी उन्होंने मुझे मेरे पापा के गोद से नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में बिल्कुल दफन ही हो गया था। वॉज गॉन, सांस बिल्कुल रुक ही गया था। आई वॉज फ्राइटनड, मैं बिल्कुल डर गया था। फादर लाफ्ट, लेकिन पिताजी मेरे हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन वो जो पानी की वेव्स मेरे ऊपर कर, उससे मेरे हर्ट में एक क्या बन गया, बन गया। और पानी की इतनी पावर को देखते हुए और लहरों की इतनी पावरफुल फोर्स को देखते हुए मेरे दिल में एक टेरर बन गया, टेरर क्रिएट हो गया। अच्छा मुझे बच्चे एक क्वेश्चंस बताओ यहाँ पे कि उसका सांस एकदम से रुक गया था, मैं बिल्कुल, लेकिन उसके पिताजी हंस क्यों रहे थे, वाई वॉज द फादर लाफिंग, इवन ही वॉज थिंकिंग दैट हिज लाइफ इज इन डेंजर, बट फादर वॉज लाफिंग, वट इज द रीजन बिहाइंड इट, कोई बच्चा बताएगा। what was the reason that father was laughing and the son even at life is in danger, तो पापा उसके हंस क्यों रहे थे फिर, पापा को तो हंसना नहीं चाहिए था।
What is the secret behind that laugh? Is there anyone who can give a wild guess? Any wild guess? कोई बच्चा देना चाहे तो? He want safety cover. Okay, he wanted to make him feel like nothing seriously happened. Okay, Harsimran Jyot want to mock him so that he could take it on ego and start swimming. Okay, some wild guesses are coming as students are responding. Comfortable. Okay. Motivate him to overcome fear. Okay. Now let me tell you what actually the real answer could be. See, father wanted to build his courage. Father was standing there, है ना? ये हमें भी पता है जो वो पावरफुल वेव्स जो गई हैं जिसने उसको नीचे गिराया है, दोज वेव्स वर नॉट टू डेंजरस, वो इतनी डेंजरस नहीं थी कि क्योंकि अगर डेंजरस होती तो उसके पापा को भी बहा लेती, यानी कि उसके पापा के ऊपर से भी जो है वो निकल जाती है ना। बच्चे अपना माइक्रोफोन ऑफ करो, ऐशमीन आपकी माइक्रोफोन जो है वो ऑन है। लेकिन वो जो वेव्स थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, वो इतनी पावरफुल नहीं थी। ऐशमीन आपका बच्चे अभी भी जो वर्क कर रहा है माइक्रोफोन इसको ऑफ रखो। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि फादर वॉज अवेयर दैट द वेव्स वर नॉट टू डेंजरस, वो डेंजरस नहीं थी वेव्स। और अगर इफ इट कुड बी, अगर ये होती भी, फादर वॉज देयर टू सेव हिम, पापा उसके वहीं थे, उसको बचा भी सकते थे। तो इसलिए उसके पापा उसको हंस रहे थे कि अरे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। डेफिनेटली इसको हम मोटिवेशन और करेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरा चलते हैं। इस पैरा के बाद मैं आपसे क्वेश्चंस ले लूंगा जब किसी ने क्वेश्चनिंग करनी होगी तो। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, जो मेरी इंट्रोडक्शन थी YMCA पूल की, वो उसने क्या किया, रिवाइव कर दिया। क्या रिवाइव कर दिया? लेट अस चेक आउट हियर। माय इंट्रोडक्शन, हाँ, माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज। तो जब मैं उस पूल में गया ना, तो मेरी जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी वो रिवाइव्ड हो गई, दोबारा से मेरे दिल में आ गई। स्टिड होता है मूव्ड, चाइल्डिश फियर्स, मेरे बचपन के डर को उसने दोबारा से याद करवा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपने कॉन्फिडेंस को गैदर किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग करी। वॉचिंग दी अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग मीन्स कॉपिंग, मैंने दूसरे लड़कों को देखा और उनकी तरह ही मैंने कॉपी करने की कोशिश करी। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ये सेम किया, कब किया? 2 या 3 टाइम किया अलग अलग दिन में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और मैं ईज क्या होता है? कंफर्टेबल, और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील करने लगा इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और तभी मेरे साथ एक मिस एडवेंचर हो गया। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि डिस्कस द मिस एडवेंचर हैपेंड विद विलियम डगलस। So students, now I'm taking 1 minute pause. If you would like to ask any question, you can ask freely. Any one of you. From the passage number 1, passage number 2, इसने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे रीड करूंगा। 2 पैसेजेस हम और भी रीड कर सकते हैं आज के लिए। हरी अप। ट्रेचरस विच बच्चे डेंजरस, ट्रेचरस मीन्स हियर डेंजरस, खतरनाक के लिए यूज किया गया है वर्ड ट्रेचरस। Is there anyone who would like to ask any question? Word meaning or any doubt? It subdued means here digest or handle. मैंने जो डर था उसको डाइजेस्ट कर लिया, यानी कि हैंडल कर लिया, और मैं नेक्ड ही स्विमिंग पूल में चला गया। एपिंग होता है कॉपिंग करना, नकल करना। अगर आपने और मुश्किल वर्ड यूज करना है तो इमिटेट यूज कर सकते हो, IMITATE, इमिटेट कर सकते हो, एप यूज कर सकते हो, कॉपी यूज कर सकते हो, दैट इज एपिंग। Is there anyone who would like to ask any question? No one is asking, so let me go further. हंग ऑन बच्चे की चढ़ जाना होता है। मैं अपने पापा की गोद में जो था, बाहों में ना चढ़ गया। आई हंग ऑन टू हिम,
मैं पापा की गोद में चढ़ गया, बाजुओं में चढ़ गया। हैंग लटकने के लिए यूज करते हैं, हैंग, हंग, हंग। एक हैंग दूसरा होता है फांसी के लिए, वो उसका हैंग्ड, लेकिन यहाँ हैंग्ड नहीं है, यहाँ पे हंग है। तो हंग यहाँ पे लटकने के लिए यूज किया गया है, लेकिन अगर हैंग्ड होता तो वो फांसी के लिए होता। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अगर क्वेश्चनिंग नहीं है आपकी। हमने कहाँ से पढ़ना है अभी? आई वेंट से, आई वेंट से देखिए सभी बच्चे। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं पूल में गया जब वहां पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। बाय क्वाइट, क्वाइट क्या होता है? QUIET, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाइट? लेट मी नो। काम, ओके। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम काम या साइलेंट बोलते हैं, या ओके। अगर अगर ये QUITE होता तो, अभी ये तो QUIET है ना, अगर QUITE होता, ई पीछे होता टी के, तो क्या होता? ओके, रवनूर इज मेंशनिंग, हर्षदीप मेंशनिंग लिटिल, ओके, थोड़ा सा। कर्मजीत इज मेंशनिंग, ओके ओके ओके। ई होता तो वो होता है लिटल, है ना, थोड़ा होता है, सम होता है, कुछ होता है। अगर टी पीछे, ई पीछे लग जाए, ध्यान रखें आप दोनों, साउंड ऑलमोस्ट सेम, प्रोनाउंसिएशन क्वाइट क्वाइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आई द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टिल, स्टिल मतलब स्टेबल, पानी बिल्कुल स्टेबल था। एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब। तो यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस लगी है? इस सेंटेंस में कौन सी लिटरेरी डिवाइस लगी है? हाँ, वेरी गुड, सिमली। सिमली इज बीइंग यूज्ड बाय वॉचिंग व्हाट थिंग यू हैव टोल्ड मी। क्या देखा आपने इसमें ऐसा? हाँ, वेरी गुड। एज, एज इज बीइंग यूज्ड, है ना। तो यहाँ पे उसकी कंपैरिजन की गई है, किसके साथ कंपैरिजन की गई है? बाथ टब के साथ। तो उसने बोला पानी इतना स्टिल था, स्टेबल था, टाइल्ड बॉटम ना, बिल्कुल वाइट लग रहा था, जैसे बाथ टब होता है। आपने देखा होगा ना, जब स्विमिंग पूल में जाते हो, पानी स्टेबल होता है तो भी नीचे बिल्कुल टाइलें भी दिख रही होती हैं, लेकिन जब आप बीच में घुस जाते हो नहाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए, तो पानी जो है अनस्टेबल हो जाता है और नीचे दिखना बंद हो जाता है। आई वॉज टिमिड, टिमिड होता है शाय। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं बड़ा शर्म फील कर रहा था अंदर अकेले जाने के लिए। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं पूल की साइड में बैठ गया। टू वेट फॉर द अदर्स, ताकि मैं दूसरों की वेट कर सकूं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहां पे लंबे समय के लिए नहीं था। वेन इन केम अ बिग ब्रूसियर, ब्रसियर होता है हेल्दी, ब्रसियर ऑफ ए बॉय, जब एक हेल्दी सा लड़का वहां पे आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद वो 18 साल तक की एज का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे बाल थे काफी घने। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो एक बड़ा सुंदर सा शारीरिक संरचना उसकी थी, शारीरिक उसकी जो बॉडी की फिजिक थी, या उसकी जो फिजिक थी वो बहुत ही अच्छी थी। विद लेग्स, उसके जो पाँव थे, एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब रिपलिंग मसल्स मीन्स हियर जो उसके मस्कुलर, वो पर्सन मस्कुलर था, 18 साल का वो लड़का होगा। ही येल्ड, होता है क्राई करना, चिल्लाना। ही येल्ड हाई स्किनी, स्किनी होता है थिन, पतला। अरे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में गिरा दूं, है ना। तो उसने ऐसा आके पूछा। तो लेट अस रीड वन मोर पैसेज। विद दैट, उसने ऐसा भी कहा ही था। ही पिक्ड मी, उसने मुझे ऊपर उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने पानी के डीप एंड में मुझे टॉस कर दिया, गिरा दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और जब मैं नीचे को गया तो मैं सिटिंग पोजीशन में मैंने लैंड किया, यानी कि नीचे को गिर गया। स्वेलोड वाटर, काफी मात्रा में मैं पानी भी निगल गया, स्वेलो कर लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से बॉटम में यानी कि नीचे की तरफ को जाना मैंने स्टार्ट कर दिया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बिल्कुल डर गया था। बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, विट्स मीन्स विजडम, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं अपने दिमाग से ही डर गया, ऐसा नहीं था। डरा जरूर था, लेकिन मैं अपने दिमाग। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था। आई प्लैंड, मैंने क्या प्लान किया? वेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे।
आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा दी सरफेस, सरफेस पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई मीन्स यहाँ लेटने के लिए यूज किया गया है, मैं उसके ऊपर लेट जाऊंगा फ्लैट। एंड पैडल टू दी एज ऑफ द पूल, और पूल की एज तक, किनारे तक पैडलिंग करता हुआ आ जाऊंगा। सो दिस वॉज द स्ट्रेटजी। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि एक्सप्लेन दी स्ट्रेटजी विच विलियम डगलस हैज प्लान्ड, जो उसने प्लानिंग करी। तो आपका यही आंसर आना है कि उसने क्या स्ट्रेटजी प्लान करी कि वो बड़ा जंप लगाएगा, जब उसके पैर बॉटम को हिट करेंगे नीचे तो बड़ा जंप लगाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आने के बाद वो उस पर फ्लैट लेट जाएगा, और उसके बाद जैसे ही फ्लैट लेटेगा वो पैडलिंग करते हुए उसके किनारे तक पूल के आ जाएगा। चलिए, नाउ यू कैन हैव योर क्वेश्चंस इफ यू वुड लाइक टू आस्क। अगर आपने क्वेश्चनिंग करनी है तो आप पूछ सकते हो फ्रॉम द लास्ट थ्री स्टैंजास पैरास, और उससे पीछे भी अगर आपने कुछ पूछना है जल्दी से। टिमिड शाय, सुखवीर बच्चे, टिमिड मीन्स शाय, वो थोड़ा शाय फील कर रहा था। टिमिड मीन्स हियर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क हरेडली? अरे सर, मस्कुलर, मैंने गलती से बोल दिया मस्कुलर हेयर, वो मस्कुलर बॉडी थी उसकी। ब्रूसियर हेल्दी होता है बच्चे, हेल्दी बॉय, बिग ब्रजियर, हेल्दी बॉय, हेल्दी, that's why they are mentioning ducked means here to throw, गिराना, ducked means here to throw। कैसा लगेगा कि अगर मैं तुम्हें पानी के गहरे एंड में जो है वो डक कर दूं, तुम्हें गिरा दूं, तुम्हें फील होगा। अभी उसने उसका रिस्पॉन्स भी नहीं लिया, उससे पूछा भी नहीं, और इतना कहने पर ही उसने उसको उठा के पानी के गहरे एंड में गिरा दिया। बताओ गहरा एंड कितना गहरा था, हाउ मच डीप इट वॉज? विट्स विजडम होता है, यस 9 फीट, वेरी गुड। हाँ, विट्स मीन्स विजडम, जो गहरा एंड था वो 9 फीट था। एंड व्हाट अबाउट शैलो एंड, हाउ मच डीप इट वाज शैलो एंड? या 2 to 3 feet, 2 to 3 feet deep, shallow was 2 to 3 feet deep. Okay, in which place decided to swim finally? In which place he has decided to swim finally? YMCA pool. Good. He has decided to swim finally in YMCA pool. Instead of dash. Instead of dash. किसके कंपैरिजन में? Yakima river. Instead of Yakima river will be the right answer. Instead of Yakima river, he decided to swim finally in YMCA pool. Okay, that's right. What was his age when he accompanied his father to the beach? अरे नहीं, 10 तो नहीं थी अकेली, 3 साल भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ध्यान दें, अभी तो हमने पढ़ा है। कितनी एज थी जब वो पापा के साथ गया? 3 और 4 इट वाज। कई बच्चे 10 या 11 लिख रहे थे। 3 और 4 ईयर, वो श्योर 4 ईयर ओल्ड था जब वो पापा के साथ गया बीच में। लेट मी नो विच प्लेस इट वाज, कौन सा बीच था, किस प्लेस पे था, where that beach was situated? Okay, many of the students are mentioning the place was California. California beach, he accompanied his father to California's beach is right answer. Okay, dear students, for today I think it was enough. कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज 2 पेजेस के लिए। और घर के लिए होमवर्क क्या है, आपने इसको रिवाइज करना है विद वर्ड मीनिंग्स। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फर्स्ट टुमारो, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। So till then, stay tuned and stay happy and healthy. Goodbye. Take care, all of you.
हाँ भाई अनुज। हेलो। हाँ अनुज।